वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग ऑफ उदयपुर। तो ये हम सबसे पहले गए हैं बेगौर की हवेली। ये एक म्यूज़ियम है जो कि पहले हवेली थी, अब उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे डेली राजस्थानी फोक डांस शो होता है, डेली होता है। और इसकी टिकट जो है वो अलग से होते हैं, यानी आप हवेली में जाएंगे उसकी टिकट अलग से हैं और इस शो के लिए अलग से टिकट होते हैं। शाम को होता है ये शो। आइए हम आपको सबसे पहले यहाँ का मिनिएचर दिखाएंगे, उसके बाद हम एक गाइड लेंगे और पूरी हवेली देखेंगे। ये है बेगौर के हवेली का एक मॉडल, ठीक है, मिनिएचर है। और ये पूरी हवेली अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक गाइड के साथ, जो कि हमें यहाँ की कुछ स्टोरीज़ बताएंगे, ये कहाँ क्या चीज़ बनी हुई है और पूरी हवेली की हमें सैर कराएंगे। लेट्स गो एंड जस्ट वॉच एवरीथिंग इनसाइड द हवेली। ये 270 साल पुराना हवेली है। इसको 1755 में महाराणा हमीर सिंह ने अपने छोटे भाई को गिफ्ट कर दी। ही हमारे शहर में और 142 हवेलियां हैं, उनमें बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। तो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन राजा के छोटे भाई का शाही परिवार आज़ादी तक इस हवेली में रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो इनका पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये हवेली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर करी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेनोवेट करके एक हेरिटेज म्यूजियम बना दिया। तो इस हवेली में 138 कमरे हैं और प्रेजेंट टाइम में 90 रूम्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस है और रेस्ट ऑफ 40 रूम्स के अंदर हमने उस राजपूत फैमिली का लिविंग लाइफस्टाइल इस हवेली में कैसा था वो हमने डिस्प्ले किया। तो इस हवेली के ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट के अंदर जो मेन अट्रैक्शन, आज से 270 साल पहले इसको वन पीस ऑफ सैंडरॉक से बनाया। तो मोर देन 20 एलिफेंट इसको यहाँ लेके आए। आर्टिस्ट क्राफ्टमैन ने नेल्स और हैमर से इसको क्राफ्ट किया। तो नीचे बनाया कमल का फूल, ऊपर पानी के फव्वारे, फिर उसके ऊपर कुल देवी का मंदिर रखे। तो शाही ज़माने में जब कभी उनके गेस्ट यहाँ आते थे, ये सारे फव्वारे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर के चलते थे। वो कैसे चलते थे वो हम देखेंगे। जैसा आप जानते हो राजस्थानी भाषा में पीछो मीन्स ऑन योर बैक साइड। तो पैलेस के बैक साइड होने की वजह से राजा ने इस लेक का नाम रखा पिछोला। और ऐसी ही शहर में 5 आर्टिफिशियल लेक्स हैं जिनको अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम में बनवाया था। तो आज से 500 साल पहले लेक पिछोला को बनाया गया। फिर वो जो फुट ब्रिज है उसके बाद रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर और उदय सागर, सारी ही लेक्स को आपस में इंटरकनेक्टेड रखा है। जब कभी तेज़ बरसात आती है, सामने की अरावली पहाड़ों से एक नदी ताज़ा पानी लेकर लेक पिछोला में और पिछोला से पानी रंग सागर, स्वरूप सागर और फतेह सागर में। शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत यहीं से होती है। सर आजकल रोज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 4 फोक डांस होते हैं और एक पपेट शो होता है। अच्छा, यहाँ पे होगा कल्चरल शो ना? 7 to 8 एवरी डे होता है। अच्छा, रोज़ा नहीं होता है? रोज़ा नहीं। तो आप इमेजिन कीजिए 1940 में जो लास्ट राजा के छोटे भाई इस हवेली में थे, उनकी 5 रानियां थी। सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज उन रानियों का यही होता था, क्योंकि राजपूत लेडीज़ भी घूंघट और पर्दा करती थी। उनकी एक्सरसाइज के बाद राजा ने उनके लिए एक स्विमिंग पूल बनाया। सप्ताह में एक बार लेडी सर्वेंट बहुत सारी वाटर बकेट लेके आती और इसके अंदर पानी भरती। आप इस तरफ आएंगे, 2 सीढ़ियाँ बनी हुई, पूल में अंदर उतरने बाहर निकलने और उन्हीं सीढ़ियों के नीचे एक ड्रेन हॉल दिया हुआ है। तो जब कभी ये पानी ड्रेन करते थे बाहर, वो फव्वारे बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के इसी पानी से चलते थे। अच्छा। और ये उनकी कुल देवी का मंदिर है, जैसा मैंने आपको बताया। 270 साल हो गए, रोज पूजा होती है यहाँ पे सुबह 7 बजे। इसमें इसकी छत की दीवारों पे आप देखोगे 200 साल पुरानी पेंटिंग में हिंदुओं के 4 पवित्र धाम बने हुए, जिसमें काशी गंगा नदी के साथ, मथुरा सिटी ऑफ कृष्णा, होली पुष्कर फ्रॉम राजस्थान, ये ब्रह्मा की नगरी, और ये मीनाक्षी मंदिर साउथ ऑफ इंडिया। कहने का मतलब बिना ट्रैवलिंग के ये रानी लोग एवरी मॉर्निंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे घूम के ये चारों धाम की जो है वो यात्रा यहीं से करती है। क्योंकि ये जो पेंटिंग है ये 135 साल पुराना पेंटिंग, 135। एवरी ईयर इसको हम नया पेंट कराते हैं। तो अभी उसी के ऊपर आर्टिस्ट आएगा, जहाँ जहाँ से ये कलर डैमेज हो गया उसको नया पेंट मार के जाएगा।
क्योंकि यहाँ आने वाले अमेरिकन यूरोपियन टूरिस्ट बार बार मेरे से पूछते हैं कि अलग अलग हिंदू देवी देवताओं में हु इज गॉड, गॉड कौन है। तब इस पेंटिंग में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हिंदू फिलोसॉफी में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 देवता मिलकर के एक साइकिल ऑफ लाइफ को क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट हम एक देखेंगे आर्ट गैलरी, और यहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी पेंटिंग यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो आप में से अगर कोई भी आर्टिस्ट है तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट पे। सिटी ऑफ राजस्थान, प्रियंका चोपड़ा का शादी इसी फोर्ट के अंदर हुआ। जैसा आप जानते हो राजस्थान की ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं। 70% राजस्थान बिल्कुल फ्लैट, ड्राई और डेजर्ट, वो है मारवाड़। राजस्थानी लैंग्वेज में मारवाड़ का मतलब होता है व्यापार का रास्ता, सिल्क रूट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एंड मारवाड़ी आर द मर्चेंट एंड ट्रेडर हु हैंडल द सिल्क रूट्स। और 30% राजस्थान बिल्कुल ग्रीन पार्ट विच इज नेचुरली विद द बाउंड, ये अरावली हिल से बाउंडेड किया हुआ है, ये कहलाता है मेवाड़। मेवाड़ का मतलब होता है मेरी मातृभूमि, माय मदर लैंड। तो हिस्ट्री में इसका फर्स्ट कैपिटल था चित्तौड़गढ़, एंड देन आफ्टर 1560 में महाराणा प्रताप के जो फादर थे राणा उदय सिंह, उन्होंने उदयपुर शहर को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि हिस्ट्री में एक राजा मल्टीपल अलग अलग शादियां करते थे, वो एक तरह का पॉलिटिकल अलायंस होता था, और सारे ही रिश्तेदार मिलकर के एक बहुत ही ग्रेट डिफेंस और अटैक आर्मी बनाते थे अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया 142 हवेलियों में राजा के सूबेदार, जमींदार, राजपुरोहित और मंत्री लोग रहा करते थे। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा के कजिन ब्रदर होते थे। तो कोई मदर साइड से मामी और मासी का बेटा होता था, और कोई फादर साइड से बुआ, चाचा और ताऊ का बेटा होता था। यही मिलकर के डिफेंस और अटैक आर्मी बनाते थे मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने। तो लेक के ऑपोजिट साइड में आप जितनी भी बड़ी और छोटी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उन सूबेदार जमींदारों की हवेलियां हुआ करती थी, जो अपनी जमीन से लगान वसूल करके राजा को देते थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इनका सबका पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हो गया। तो अभी उनकी जनरेशन उन होटलों में, उन हवेलियों को होटल और गेस्ट हाउस की तरह रन कर रही है। क्योंकि हमारे शहर में 45% रेवेन्यू टूरिस्ट इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है, और रेस्ट ऑफ 50% इन अरावली पहाड़ों से मार्बल और ग्रेनाइट निकल रहा है उससे। तो आप इमेजिन कीजिए विंटर टाइम में उदयपुर के राजा और शाही परिवार सिटी पैलेस में रहता था। आसपास की हवेली से इन रानियों की जो सखी सहेलियाँ मिलियाँ थी, सारी लेडी फैमिली के पास ज़्यादा टेबल, चेयर, सोफा, फर्नीचर भी था। नीचे कारपेट पे सब कुशन्स, मैट्रेसेस, डाउ पिलो रखते थे। सेंटर में बैठने वाली रानी व्हेन शी वाज क्लैप्ड तब लेडी सर्वेंट अंदर आती, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करती। व्हेन शी वाज क्लैप्ड वन टाइम लेडी सर्वेंट बाहर। हर छोटे कमरे और चैम्बर को सेपरेट करने के लिए बैम्बू ग्लास के कर्टन लगे हुए। तो सामने उनका स्मोकिंग चैम्बर था, जहाँ नौकरानी का कमरा है।
जास्मीन, सैंडल, मस्क रखा जाता था जो जासियां उनके ऊपर डालती। विंटर टाइम में दैट वाज सिस्टम टू मेक स्टीम एंड हॉट वाटर। इसमें मेहंदी और हीना ओवरनाइट के लिए, इसमें मुल्तानी मिट्टी में अलग अलग हर्बल्स, मेडिक्योर, पेडिक्योर, फेस पैक्स के लिए, और ये रास्ते अलग अलग बेडरूम को कनेक्ट करते थे। जो रानी पहले उठती थी, नहाती थी, वेकअप रूम में जाती थी गेस्ट को अटेंड कर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विसेज मिलती। तो यहाँ हमको पेडिक्योर हो रहा है, शी स्मोक फ्लेवर को, या उनको अलग अलग तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं। और ये नहाने से पहले उनका प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, इस पेंटिंग में आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि इसको एक बाथिंग गाउन दिया गया है रानी को, इनकी ज्वेलरी उतार के जो है ज्वेलरी बॉक्स में रखी जाती है, और नौकरानियां जो है अलग अलग पानी के अंदर खुशबू मिला करके प्रिपरेशन चल रही है। तो लिविंग लाइफ स्टाइल बहुत ही लग्जरियस हुआ करता था। हमारे यहाँ की राजपूत लेडीज बड़ा कुर्ता, फिर उसके नीचे लहंगा पहनती है, और ये साड़ियों के ऊपर जो है ना टाई एंड डाई या प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह। यहाँ घाघरा चोली का रिवाज यह नहीं, कुर्ती और लहंगा पहनना बड़ी भी है। और इसकी भी ये शिव और पार्वती के ईसर रखे हैं, क्योंकि हिंदू ये मानते हैं कि संस्कृत में गण मतलब शिव और गौर मतलब गौरी। तो मेवाड़ फेस्टिवल में शिव और गौरी की शादी करते हैं, लेकिन इनको पानी में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि शिव अपने आप में महाकाल है। ये जो कावड़ है, ये शाही जमाने का चलता फिरता मंदिर था। अच्छा। जब दादा दादी, नाना नानी लंबी धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते थे, तो एक आदमी घर घर गांव गांव ले जा करके उनको देवी देवताओं की कहानी सुनाता था। अच्छा। तो ये वो कावड़ है। पीछे एक मंदिर भी है। Ba-da-ba, ba-da-ba.